नया मंथ स्टार्ट होने वाला है और न्यू मंथ में आप में से मैक्सिमम लोग अपना टारगेट सेट करेंगे एंड उस टारगेट को कैसे अचीव करना है उसको एनालाइज करेंगे। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नए मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलने वाली है, बट कुछ रूल्स में चेंजेस हुई है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है अनफॉलो द रूल्स, बट आप लोगों को रूल्स को फॉलो करना है। तो आखिर वो कौन से रूल्स है जिनको की फॉलो करते हो तो जो आपने टारगेट सेट किया है उस टारगेट को आप ओवर अचीव कर सकते हो। मतलब आप अचीव तो कर ही लोगे बट उससे ज्यादा भी कर सकते हो और सही तरीके से कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो, ले जाना चाहूंगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे। देखिए, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हर मंथ मिलती है, पर मार्च का जो महीना है, यानी कि जो मार्च का जो मंथ होता है ना, काफी होली मंथ माना जाता है सारे तरीके से। तो चलिए इस होली मंथ को और भी बेहतरीन डबल होली मंथ बनाया जाए। एंड इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको ले जाना चाहूंगा लैपटॉप स्क्रीन पे। बट उसके पहले हम लोग जो है एक सिग्नल सेंड करेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेड लेते लेते बात करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे अपना ग्रुप ओपन किया है, मैंने एक यहाँ पे सिग्नल सेंड किया है एंड सिग्नल मेरा अपवर्ड की तरफ है। चलिए मैंने अपवर्ड का सिग्नल सेंड कर दिया। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो है इंडिकेटर जरूर अप्लाई कर रखा है, बट फिलहाल हम लोग न्यूज इवेंट में ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का कोई मायने नहीं रखता है। तो हम लोगों ने अपवर्ड का सिग्नल दिया था तो हम लोग भी जो ट्रेड लेंगे, चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 2-3 एंट्रीज लेते हैं एंड ये एंट्रीज हमारी अपवर्ड की तरफ होगी। मैंने 3 एंट्री ली है, तीनों की तीनों एंट्री मैंने अपवर्ड की ली है। एंड जैसे ही मैंने एंट्री ली, आप लोग देखो मार्केट भी एकदम डाउनवर्ड की तरफ आने लगा है। तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, घबरा जाएंगे देख के। आप लोगों को लगेगा कि ओ माय गॉड, मैंने ट्रेड लिया और ये क्या हो गया, ट्रेड जो है डाउनवर्ड की तरफ जाने लगा, अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है, अभी ट्रेड खत्म नहीं हुआ है, पहले ट्रेड को खत्म होने दीजिए। अगर ये लॉस में भी जाता है तो कैसे न्यूज इवेंट पे आपको सही तरीके से रिकवर करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ कैसे इन अपॉर्चुनिटीज पे आप ट्रेड ले सकते हो और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको फर्स्ट वीक में ही मिलने वाला है, क्योंकि फर्स्ट वीक में 4 to 5 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है। वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लोग देखो ट्रेड हमारे फेवर में आ गई है। मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, मतलब इम्पैक्ट उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, बट हो सकता है कि ये डोजी कैंडल में बने, हो सकता है कि ट्रेड हमारा रिटर्न भी आ सकता है, रिफंड भी आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है। देखते हैं। देखिए, सबसे मेन चीज है कि जो न्यूज इवेंट होता है ना, उसमें कुछ मैक्सिमम रूल्स होते हैं, 2 से 3 रूल्स होते हैं एंड उसको आपको फॉलो करना होता है। फिलहाल तो हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था हमारे फेवर में आ गई है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी जो कैंडल बना है, इसके पहले जो यानी कैंडल बना है वो डोजी कैंडल बना है। तो न्यूज इवेंट में अगर आपको इंपैक्ट बड़ा देखने को मिले, मतलब मैंने आपको अपवर्ड का ट्रेड दिया था, अगर कैंडल बड़ा बनता, काफी बड़ा, जैसे कि अभी जो कैंडल बन रहा है लगभग इस साइज का बड़ा कैंडल बनता, तो आपको जो है सीधा रिवर्सल मीन अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना होता है। अब रिवर्सल इन अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने अपवर्ड का ट्रेड दिया है और मान लेते हैं कि कैंडल काफी बड़ा बना, मतलब कि अगर वो पॉजिटिव में गया तब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हो, या फिर अगर मान लेते हैं कि हमारा ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाता, अगर ये डाउनवर्ड की तरफ मार्केट काफी बड़ा कैंडल बन जाता, तो मार्केट का रियल इंपैक्ट डाउनवर्ड की तरफ हो जाता है, तो उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड का हो जाता। तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहते हो तो जब भी न्यूज इवेंट रिलीज हो रहा है, जैसे कि अभी जो न्यूज इवेंट रिलीज हुआ वो 7:01 पे हुआ, तो आप 7:04 और 7:05 का डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेना होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रेड ले लेता हूँ, मैंने ट्रेड जो है अपवर्ड का ही लिया है। एंड अगर आप सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या सिनेरियो होना चाहिए कि अगर डोजी कैंडल बना है, मतलब कैंडल उतना बड़ा नहीं बना है, कैंडल का साइज छोटा है, तो उस सिचुएशन में आप ये समझ के चलिए कि कैंडल को जिस पोजीशन में पहुंचना था उस पोजीशन तक कैंडल नहीं पहुंच पाई है, तो जाहिर सी बात है कि अगले 2 मिनट में, 1 से 2 मिनट में कैंडल उस पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जैसे कि 7:01 पे हम लोगों ने इंपैक्ट का ट्रेड लिया, तो 7:02 और 7:03 का ट्रेड आप सेम डायरेक्शन ऑफ इंपैक्ट में ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का इंपैक्ट अपवर्ड की तरफ था, तो हम लोगों ने 7:02 का भी अगर ट्रेड लिया होता, देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है, अपवर्ड की तरफ जाता। अगर 7:03 का हम लोगों ने ट्रेड लिया होता, अभी लिया भी है एक्चुअली हम लोगों ने, तो ये हमारे लगभग फेवर में ही चल रहा है। एंड अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेना हो तो कैंडल बड़ा बनाओ तो आप अपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हो, या फिर अभी भी आप अपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हो अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है एंड जो मैंने आपको ट्रेड शीट प्रोवाइड किया अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो तो आप जो है सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हो। तो देख सकते हो कि जैसा कि हम लोगों ने सेम डायरेक्शन में जो ट्रेड लिया था हमारे फेवर में आ गई है। काफी आसान है, ये 2 सिंपल से रूल है जिसको कि आपको फॉलो करना होता है। न्यूज इवेंट काफी आसान होता है अगर आप इन दोनों रूल्स को समझ जाओ, एंड इन दोनों रूल्स को फॉलो करना सभी न्यूज इवेंट में काफी जरूरी होता है, क्योंकि सारे न्यूज इवेंट में
सेम रूल अप्लाई होता है, तो सेम जो है आपको हर जगह फॉलो करना है। फॉलो नहीं करना है, फॉलो द रूल्स, यानी कि आपको हर जगह जो है फॉलो करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि पहले वीक में, जैसे कि ये तो बात हो गई कि हमें कैसे ट्रेड लेना है, बट हमें पहले वीक में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आपके सामने एक टेबल शो रहा है। पहला न्यूज इवेंट हमें 2 मार्च को ही देखने को मिलने वाला है। ISM की PMI रिलीज होने वाली है एंड इसका जो इम्पैक्ट है हमें यूरो USD पेयर में देखने को मिलेगा। और हर न्यूज इवेंट का एक अलग टारगेट होता है, तो कैसे उस टारगेट को अचीव करना है एंड कैसे उसका टारगेट सेट करना है वो मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा जब आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। एंड ग्रुप ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे के जो भी डिटेल्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रुप ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म के साइन अप डिटेल्स मिल जाएंगे, वहां से आप साइन अप कर लीजिए। एंड साइन अप करने के बाद आप चले जाइए अपने प्रोफाइल सेक्शन में, जहाँ पे आपको एक ट्रेडर आईडी मिलेगा। उस आईडी को कॉपी करके मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए। जो मेरा टेलीग्राम का डिटेल्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिए ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर सको। वापस आइए, टेबल को वापस से स्टार्ट करते हैं। पहला तो ISM PMI 2 मार्च को है, आपको पता लग गया। दूसरा ADP जो है हमें 4 मार्च को देखने को मिलेगा एंड इसका भी जो इम्पैक्ट हमें यूरो USD पेयर में देखने को मिलेगा। एंड उसी दिन नॉन ISM PMI भी 8:30 को रिलीज होगा, जो कि 4 मार्च को ही होगा। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस दिन हमारा टारगेट बड़ा होगा, क्योंकि 2 न्यूज इवेंट है, तो जाहिर सी बात है कि लगभग हम लोग टारगेट उस दिन 30 to 40,000 का लेकर चलेंगे। एंड कैसे टारगेट सेट करना है आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग मैं ग्रुप में आपको बताऊंगा। एंड मंथ का सबसे बड़ा न्यूज इवेंट यानी कि नॉन फार्म पेरोल्स 6 मार्च को रिलीज होगा एंड इसका भी इम्पैक्ट हमें यूरो USD पेयर में देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा अगला न्यूज इवेंट US CPI 11 मार्च को आपको देखने को मिलेगा एंड PC का प्राइस इंडेक्स आपको 13 मार्च देखने को मिलेगा। एंड इन सबका जो है इम्पैक्ट हमें यूरो USD पेयर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी जो न्यूज इवेंट्स होंगे वो आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। एंड जो नॉर्मल सेशंस होते हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको खुद बता दूंगा कब, कैसे और किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है एंड जस्ट आप उसे फॉलो कर सकते हो। एंड ग्रुप ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस है, वैसे तो आपको पता है, चलिए फिर से आपको बता देता हूँ। आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म के साइन अप डिटेल्स मिल जाएंगे, वहां से आप साइन अप कर लीजिए। एंड साइन अप करने के बाद आपको चले जाना है अपने प्रोफाइल सेक्शन में, जहाँ पे आपको एक ट्रेडर आईडी मिलेगा। उस आईडी को कॉपी करके मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए। जो मेरे टेलीग्राम का डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं एंड आपका भी जो ये मार्च का मंथ है, होली मंथ, काफी बेहतरीन बन सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई है तो फॉलो द रूल्स, अनफॉलो मत कीजिएगा, सारे रूल्स को फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ। टिल देन स्वस्थ रहें, सेफ रहें और ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें या घूमते रहें, बट रूल्स को फॉलो करना मत भूलिएगा।